बना दूंगा, सब्जी काट दूंगा, पैर दबा दूंगा, आपके सब काम कर दूंगा एंड कॉमनवेल्थ का मामला चांस नहीं ले सकते ना। ये जो लाइन है कॉमनवेल्थ का मामला है चांस नहीं ले सकते ना, मैंने बहुत ही कड़क इमोशन के साथ ऑडिशन में बोली थी। बाकी जो लाइनें थी मुझे लगता है थोड़ी सी ऊपर नीचे थे उसके या उसके बाद अभी डेब्यू आपकी एक्टिंग या उसके बाद मतलब कैसे आप दंगल में मतलब कैसे आए, मतलब क्या आपने सोचा कि शायद मुझे एक्टिंग करना चाहिए और दंगल कैसे आपको ऑफर? यार एन आर्टिस्ट विल ऑलवेज बी एन आर्टिस्ट। मैं स्टाइलिस्ट भी था बीच में कुछ टाइम। आई हैव बीन अ रेडियो जॉकी, आई एम अ वीजे, आई एम अ क्रिकेट होस्ट विद स्टार स्पोर्ट्स। मैं अभी भी वो कर रहा हूँ। आप टीम में भी थे? हाँ जी, मैं हरियाणा से क्रिकेट भी खेलता था एंड उसके साथ साथ यू नो थिएटर चल रहा था, कुछ ना कुछ मैं करते जा रहा था आसपास। मुझे खेलने का बहुत शौक है, मैं फुटबॉल बहुत रेगुलर खेलता हूँ, क्रिकेट बहुत रेगुलर खेलता हूँ, टेबल टेनिस बहुत रेगुलर खेलता हूँ, बैडमिंटन बहुत रेगुलर खेलता हूँ, स्क्वॉश बहुत रेगुलर खेलता हूँ। बहुत कम स्पोर्ट्स हैं जिसमें मैंने जाके हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि स्केटिंग भी मैंने की हुई है फॉर एटलीस्ट 2 years। सो आई वॉज ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन। जब आसपास कोई स्पोर्ट्स को लेके फिल्म बन रही होती है मुझे वैसे ही बहुत एक्साइट करती है। एंड जब दंगल का ऑडिशन हुआ आई वॉजंट श्योर। जब मैंने ऑडिशन दिया, हर एक आई थिंक आर्टिस्ट को लगता है कि यार मैंने इससे बेटर कर सकता था ऑडिशन, लेकिन मुझे पता था कि एक 15-20 सेकंड का एक ब्रैकेट था उस ऑडिशन में जहां मैंने बिल्कुल करेक्ट इमोशन पकड़े थे, जहां मैंने खुद फील कर लिया था, जहां मैं खुद रो पड़ा था कि। और मेरा सीन था ऑडिशन वाला, जब पटियाला जाने से पहले ताऊ जी कपड़े पैक कर रहे हैं बैग में एंड ताई जी साक्षी हेल्प कर रही हैं उनको पैकिंग में। एंड आई सडनली गेट अप फ्रॉम माई सीट एंड से ताऊ जी मैं साथ चलता हूँ, ताऊ जी मैं खाना बना दूंगा, सब्जी काट दूंगा, पैर दबा दूंगा, आपके सब काम कर दूंगा एंड कॉमनवेल्थ का मामला चांस नहीं ले सकते ना। ये जो लाइन है कॉमनवेल्थ का मामला है चांस नहीं ले सकते ना, मैंने बहुत ही कड़क इमोशन के साथ ऑडिशन में बोली थी। बाकी जो लाइनें थी मुझे लगता है थोड़ी सी ऊपर नीचे थे उसके सुर, लेकिन थैंकफुली कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, आमिर सर, नितेश सर, सबको वो ऑडिशन पसंद आया एंड दे टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिसाइड कि कौन ओमकार बनेगा, कौन छोटा ओमकार होगा, कौन गीता बबीता होंगी। कास्टिंग में बहुत टाइम लगा। उसमें भी वही डिटेलिंग ही है, वो भी सारी चीज़ें, कौन रेसलर जैसा दिख रहा है, कौन नॉन रेसलर दिख रहा है, कौन क्या कर सकता है। और जब मेरा ऑडिशन क्लियर हुआ और जब फ़ोन आया तब मुझे बताया नहीं गया था दैट आई एम गोना बी द नरेटर ऑफ द फिल्म। तो मैं बॉम्बे पहुंचा, मुझे एक नरेशन दी गई और मुझे स्क्रिप्ट हाथ में पकड़ाई गई, मैंने उसको रीड करी। तब मुझे पता चला कि फर्स्ट हाफ में मेरे बहुत सारे वॉइस ओवर्स हैं, जिससे मुझे ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि क्या है ना, आप पहली बार इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं, आमिर खान के साथ फिल्म कर रहे हैं, लोग कहेंगे चलो ठीक है यार शायद लड़खड़ा गई होगी थोड़ी सी एक्टिंग, इतने बड़े स्टार के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना बहुत मुश्किल है। बट वेयरएज व्हेन इट कम्स टू वॉइस ओवर्स, आप पिछले 7-8 साल से रेडियो कर रहे हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। एट द सेम टाइम आप एक बंद कमरे में आपने वॉइस करना है, कोई आपको वहाँ प्रेशर नहीं दे रहा है, आपके सामने कोई बड़ा कैमरा नहीं है, आपके सामने कोई ज़्यादा के कोई लोग हैं ही नहीं है, आपके सामने आमिर सर नहीं है, आप बस माइक पे बोल रहे हैं। मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसमें गलत हो गया सो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, आई विल बी वेरी अपसेट कि यार जो काम मुझे आता है 8 साल से वही नहीं मैं ठीक करके आया हूँ। सो नरेशन पार्ट मुझे डेफिनेटली ज़्यादा डिफिकल्ट लगा था। बट टच वर्ड ऑल इन ऑल, इन टोटैलिटी अगर मैं आपको पूरे ओमकार की जर्नी बताऊं फ्रॉम नरेशन टू द यंगर ओमकार, आई थिंक जो लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि ही हैज़ एन इक्वल पार्ट टू यू नो हैंड ओवर। जैसे रिले रेस होती है, बेटन पकड़ाते हैं ना, वैसे ही उसने मुझे पकड़ाया एंड देन आई फिनिश द रेस। आई थिंक जितना पहले जो स्टार्ट लेता है दौड़ का, जितना उसका रोल था उतना ही फिनिशर का रोल था। बेसिकली ओमकार एक हरियाणवी लैंग्वेज है और आपको पहले से ही आती है, तो आपको लगता है क्या वो प्लस पॉइंट थे आपके लिए सिलेक्शन? यार आपको पहले से आती थी? डेफिनेटली, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे हरियाणवी आती थी कम्प्लीटली, लेकिन यस मैं हरियाणा से क्रिकेट खेला हूँ, तो मैं और मैंने वॉलीबॉल भी खेला है। हाँ, और मैं हरियाणा जाता रहता था, मैं स्केटिंग करने के लिए करनाल गया था, तो मैं करनाल, जींद, भिवानी, सिरसा, झज्जर, पानीपत, सोनीपत, करनाल, अंबाला, ये सभी शहर घुमा हुआ हूँ हरियाणा के, यू नो। एंड देन मैं दिल्ली में रहता था, 7-8 साल रेडियो वहाँ पे किया, विच इज़ क्लोजर टू हरियाणा, तो आपके लिए ऑफकोर्स थोड़ा आसान हो जाता है हरियाणवी पकड़ना। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ की थोड़ी सी एक अलग
फाइट थी व्हेन इट कम्स टू नरेशन और अदरवाइज इन टोटलिटी। आपने हरियाणवी बोलना और उसको साथ में पूरी फिल्म के सुर के साथ निभाना आर डिफरेंट थिंग्स। हर एक्टर की इंस्पिरेशन रहती है, हाँ। आपके जीवन में कौन है? यार मेरे जीवन में इंस्पिरेशन कम्स ओनली थ्रू फैमिली। Ayushmann as my elder brother as an actor, my father, my mother as, you know, my father for his hard work, my mother for her honesty, my wife for her passion and for being so focused in life, my bhabhi for being a good writer, सब जो आस और मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे वैसे जो मुझे इंस्पायर करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं। When it comes to, अगर आप सिर्फ एक्टिंग की बात करेंगे, I have to definitely say Amir sir's name will top the list, especially because जो 1.5 साल मैंने उनके साथ स्पेंड किया है इस सेट पे, यार he has made me a better person। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक अच्छे एक्टर के लिए अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। He has made me a better person and other actors who inspire me, who used to inspire me when I was a kid, Dilip Kumar Saab, Shah Rukh Khan। People who inspire me right now is Ranbir Kapoor and Ranbir Kapour maybe। Actress who inspire me, Vidya Balan inspires me for her journey and I think Deepika Padukone and Priyanka Chopra right now। If you get और ज़्यादा यंग अगर आओ so only Alia Bhatt। I think right now Alia Bhatt जिस जो एज है आलिया भट्ट की, she doesn't have any competition। You know, I think अभी कोई किसी चैट शो पे कह रहा था she's too successful for her age, which is right यार, but I mean it is I think very difficult to do what she has done at this age। Hats off to her। तो सना ने फातिमा ने रिसेंटली कहा था कि हर मतलब सीन्स में आमिर सर से कुछ ना कुछ सीखने मिला है। Definitely। तो आपने कुछ सीखा उनसे? पहली बात तो मैंने वो बोला कि मैंने ये सीखा कि इंसान कैसे बेटर बनना है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है वो ना कैरेक्टर को जीते हैं। यही एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है इन द स्टार्ट ऑफ माय करियर, कि आपने कैरेक्टर निभाना नहीं है, आपने एक्टिंग नहीं करनी, आप उस कैरेक्टर वो आप बन जाओ, वही बन जाओ। आप अगर 1.5 साल के लिए वो बन सकते हो। कोई भी इंसान, कोई भी डायरेक्टर, कोई इंसान आपके सेट पे भी आसपास अगर कोई कुछ ऊंच नीच हो रहा है और कुछ आपको परेशान कर रहा है, लेकिन अगर आप वो कैरेक्टर बन चुके हो तो आपका सुर चेंज नहीं होगा, आपके रिएक्शंस चेंज नहीं होंगे, आपको वो चीज़ बॉदर नहीं करेगी। सो कैरेक्टर को जीना आई थिंक मैंने आमिर खान सर से सीखा है। रितेश सर ने अभी रिसेंटली कहा कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में शायद तक मैं सर को ले सकता हूँ, तो उसके ऊपर कुछ रिएक्शन? यार देखो, नितेश सर और आमिर सर की एक ऐसी कड़क टीम है और बॉन्डिंग तो है ही है डेफिनेटली। दोनों आपस में इतने कंफर्टेबल हैं। आई थिंक ये इतना बड़ा रीज़न है एक दूसरे का कंफर्टेबल होना कि इतनी बड़ी फिल्म बन पाई और इतनी अच्छी और इतनी ऑनेस्ट फिल्म बन पाई। अगर लोग एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इतनी अच्छी फिल्म बन ही नहीं सकती है। एंड आई थिंक द एंटायर कंट्री विल बी रियली हैप्पी इफ दे कोलैबोरेट अगेन, क्योंकि हु डजंट वांट टू वॉच गुड सिनेमा। अगर हमें अगले साल दोबारा से 1.5 साल बाद, जब आमिर सर साल 1.5 साल 2 साल में अपनी अगली फिल्म लेके आते हैं नॉर्मली, अगर दोबारा से हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, नथिंग लाइक इट। सर नीतीश तिवारी के अलावा और कोई डायरेक्टर आपको मतलब काम करने का इच्छा हो या यार क्या कोई भी रोल ऑफर? मैं आपको बताऊं तो यार, मैं आपको बताऊं तो मैं सबका फैन हूं। मैं बाई चांस आई होप मैंने किसी का नाम मिस नहीं कर रहा हूं, बट अदरवाइज फ्रॉम सुशील सरकार टू करण जौहर टू इम्तियाज अली टू अनुराग कश्यप टू दिबाकर बैनर्जी टू शरद कटारिया टू सो मेनी, आई मीन टू शशांक खेतान, मैं उनके साथ अपनी अगली फिल्म कर रहा हूँ जिसमें मेरा गेस्ट अपीयरेंस है। नेक्स्ट आप मुझे देखेंगे बद्रीनाथ की दुल्हनिया में डूइंग ए स्पेशल अपीयरेंस फॉर अधर्मा फिल्म कॉल्ड बद्रीनाथ की दुल्हनिया विद वरुण एंड आलिया एंड शशांक खेतान जो उसके डायरेक्टर, इज अ वेरी कड़क गाय एंड इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड इज वेल नाउ। सो उसमें आप नेक्स्ट देखेंगे। एंड देन आई एम वर्किंग ऑन माई सेकेंड सॉन्ग, वो आप जल्दी सुनेंगे, आई थिंक इन कपल ऑफ मंथ्स में भी। सो डायरेक्टर्स अगर मैंने बाई चांस किसी का नाम गलती से भूल गया हूँ तो पता नहीं, लेकिन अदरवाइज ये सारे के सारे कल्ट डायरेक्टर्स हैं। ऑल ऑफ देम अपने जोन में इतने स्ट्रांग हैं। एंड अगर इन सब में से 4 लोगों के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिल जाता है इन माई एंटायर करियर, आई फील ब्लेस्ड। कैप्टनशिप, क्रिकेट, या एंकरिंग, या अभी डेब्यू,
तो Yeah. सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट आपने किसमें की? ये सबसे एंजॉयमेंट मुझे स्पोर्ट्स में ही आता है, सबसे ज्यादा मजा मुझे स्पोर्ट्स में आता है। मैं एक बहुत ऑनेस्ट कन्फेशन ऑलरेडी एक इंटरव्यू में कर चुका हूं, विच इज दैट आई एम अ फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन। एक फेल्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आसान था ये किरदार निभाना, क्योंकि उस लड़के के खून में भी पहलवानी नहीं थी, वो खुद भी रेसलर नहीं था। सो मेरे पास शायद वो माइंडसेट था ऑफ अ नॉन स्पोर्ट्स पर्सन, जो मैं बन नहीं पाया इन द हेड। अदरवाइज इन माई स्पिरिट आई एम अ ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन। मैं बहुत रेगुलर अभी भी सारी स्पोर्ट्स खेलने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे अगर आज की डेट में कहेंगे कि आप एक फ्री ट्रिप टू लंदन ले लें, या फिर आप एक फ्री फुटबॉल मैच ले लें एट अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं शायद मैच जाके खेलूंगा यार। ओके सर, एनी न्यू प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट यू लाइक टू? हाँ, मैंने बताया बद्रीनाथ की दुल्हनिया, एंड जो मेरा गाना आ रहा है, इट्स अ सिंगल जो मैंने लिखा है और कंपोज किया है, एंड शायद मैं गाऊंगा अभी, लेट्स सी, आई डोंट नो, अभी वो थोड़ा इनिशियल स्टेज में है। एंड 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के कॉल आए हैं फॉर कास्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर्स के फ़ोन आए हैं जो फिल्म बना रहे हैं ऑलरेडी। इट्स जस्ट दैट आई हैवंट साइंड एनीथिंग येट, सो एज एंड व्हेन आई डू, एज एंड व्हेन आई साइन माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू नो। न्यू ईयर? हाँ, न्यू ईयर के लिए हम सब जा रहे हैं पंचगनी अमृतसर के फार्म हाउस पर, एंड यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। New Year resolution to become a better actor, yeah, and to become a better human being, and to become a better sports person, to become a better friend, a better brother, a better son, a better husband, to become better in whatever I'll do. Sir, your wish for your fans? Yeah. So guys, thank you so much for giving so much love to Dangal and especially Omkar. Wish you all a fantastic 2017. I hope ये साल आप सब के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो।